सोमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत अच्छे थे। उस गांव में हर समय चहल पहल लगी रहती थी। पूरे गांव में केवल एक ही चाय की टपरी थी जहां कालू नाम का एक व्यक्ति कड़क मसालेदार चाय और गर्मा गर्म समोसे बनाकर बेचा करता था, जिसकी टपरी पर हर समय लोगों की भारी भीड़ लगी रहती थी। अरे कालू भाई, आज भी तुम्हारे हाथ की कड़क चाय और ये खस्ता समोसे खाकर मजा आ गया। आखिर ऐसा क्या डालते हो इसके मसालों में जो ये इतनी लाजवाब बनती है? जरा मुझे भी तो बताओ ताकि मैं अपनी बीवी से कहकर ऐसी चाय और समोसे घर पर भी बनवाया करूं। अरे भाई, अगर मैं सबको बताने लग गया कि मैं यह चाय का मसाला कैसे बनाता हूँ तो मेरी टपरी तो ठप पड़ जाएगी ना। सबको बताने को कौन कह रहा है? तुम तो केवल मुझे बता दो, मैं और किसी को नहीं बताऊंगा। अरे नहीं नहीं ना, मैं तुम्हें बताऊंगा और ना ही किसी और को। और अगर तुम्हें मेरे हाथ की चाय और समोसे इतने ही पसंद हैं तो तुम मेरी टपरी पर आकर खा सकते हो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। और तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं तुम मेरी टपरी के सामने ही अपनी चाय की टपरी खोल लो तो। चलो कोई नहीं, मत बताओ, लेकिन मेरे लिए 4 समोसे और थोड़ी चटनी पैक जरूर कर दो। हाँ, ये कही ना तुमने काम की बात। 2 मिनट रुको, अभी पैक करके देता हूँ। मेरे पास तो केवल 5 रुपए हैं, पर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और ठंड भी बहुत लग रही है। इतने में कुछ खाने को हो तो दे दो। ये बात सुनकर कालू गुस्से में आग बबूला होकर बोला, यहाँ मैंने कोई भंडारा नहीं लगा रखा है। वैसे ही मैंने अपनी चाय और समोसे का दाम आधा कर रखा है। और अब तुम चाहते हो मैं 5 रुपए में सब दे दूं? नहीं मिलेगा यहाँ 5 रुपए में कुछ। जब जेब में पूरे 15 रुपए हो तब आ जाना। अब जाओ यहाँ से, रास्ता मत रोको। ये सारी बातें दूर खड़ा राघव सुन लेता है और उस बूढ़े आदमी को आदर से अपनी टपरी पर बुलाता है और चाय समोसे की गर्म प्लेट देते हुए कहता है, यह लीजिए काका, आप इस बारिश में आराम से बैठकर खाइए। लेकिन बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं यह सब खरीद कर खा सकूं। अरे काका, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? नहीं ना, आप बस पेट भर कर खाइए, पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी पेट भरकर गरम गरम समोसे खाता है और चाय पीकर कहता है, शुक्रिया बेटा, तुमने आज इस बारिश में एक भूखे का पेट भरा है और मुझे सहारा दिया है। मेरा आशीर्वाद है, जब भी कोई तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा तो बाद में उसके खुद के साथ भी अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वहीं अपने लालच के चक्कर में और घटिया माल बेचने के कारण कालू को नुकसान पर नुकसान हो रहा था। मुखिया काफी गुस्से में लग रहा था और उसने कालू से कड़क आवाज में कहा, क्यों कालू, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम समोसों में मिलावटी और सड़ा हुआ सामान बेच रहे हो और तुमने ही रात के अंधेरे में राघव की टपरी को तोड़वाया था। नहीं मुखिया जी, ये राघव सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं भला ऐसा क्यों ही करूंगा? अच्छा मुखिया जी, इससे जरा ये पूछिए कि इसे यह बात कैसे पता चली कि मैंने आपको यह बात बताई है। ये बात सुनकर मुखिया भी हैरान हो गया और उसने कालू से कहा, हाँ कालू, मैंने तो तुम्हें अभी तक यह बताया ही नहीं कि तुम पर राघव ने कोई आरोप लगाया है। तुमने अपने आप उसका नाम क्यों ले लिया? जब यह यहाँ पर खड़ा है तो इसी ने आपसे शिकायत की होगी ना, और कौन कहेगा? नहीं, मुझसे यह बात राघव ने नहीं बल्कि गांव के मदन ने आकर कही थी, क्योंकि उसका कहना है कि तुमने ही राघव की टपरी को नष्ट करने के लिए उसे पैसे दिए थे। ये सुनकर कालू काफी घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। उसे नहीं पता था कि उसकी सच्चाई इस तरह से सबके सामने आ जाएगी। और तभी मदन सबके सामने आता है और वो सबके सामने कबूलता है कि राघव की दुकान तोड़ने के लिए कालू ने ही उसे लालच दिया था और वो ऊपर से ही अच्छा बनता है, अंदर से बहुत लालची है। ये सुनकर राघव ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मैंने तो उस दिन भी कहा था कि मेरी टपरी तोड़ने में इसी कालू का हाथ है, पर आपने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया। लेकिन किसी ने सच ही कहा है। सच को चाहे जितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन वह सबके सामने आ ही जाता है। अब सच सच बताओ कालू, तुमने राघव की टपरी क्यों तोड़ी और तुम इतने समय से लोगों को मिलावटी समोसे क्यों खिला रहे थे? मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था, पर तुमने उस दिन मुझे मीठी मीठी बातें बोलकर बहला लिया था। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी,